गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं भुवेश सिन्हा आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 62nd बीपीएससी का प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर सेट डी डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम 12 Feb 2017 को हुआ था। और उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, प्लीज़ मेरा जो चैनल है बीपीएससी बॉय, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये क्वेश्चंस मैंने ना ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट से डाउनलोड करके आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस 1 जो है ना, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बाबू कुंवर सिंह जी थे। और इन बाबू कुंवर सिंह जी बीपीएससी के बहुत फेवरेट रहे हैं। इनसे रिलेटेड हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता बाबू कुंवर सिंह जी थे। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट डेट है ना, नहीं पता है, तो ये उपयुक्त में से ई हो जाएगा। क्वेश्चन ई पे चलेंगे, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, यह किसका कहना था? तो डब्ल्यू हंटर जी का कहना था। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा, ये डब्ल्यू हंटर जी का कहना था। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसे शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो ये जो इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन जी ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षिट किया था? तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। हम लोग 66, 65, 64 और 60 टोटल 4 ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें से हर इस पैटर्न में मतलब हर बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा किया गया था। तो राजकुमार शुक्ल जी और बाबू कुंवर सिंह जी, ये दो जो बिहार के पर्सन है, ये बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। ये उनके फेवरेट कहिए कि स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो भी बोल सकते हैं आप। तो इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको पता हो, प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 100% क्वेश्चन क्रैक ही करेगा नेक्स्ट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 1936 में लखनऊ में लखनऊ के अखिल भारतीय किसान का सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया था। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। लंदन में 13 मार्च 1440 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। तो उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। इनके ऊपर एक मूवी भी आई है जिसमें उन्होंने विक्की कौशल जी, जिनका अभी जस्ट मैरिज हुआ, उन्होंने निभाया है उधम सिंह का रोल। तो फिर से रिपीट कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो किसने मारा था? तो उधम सिंह जी ने मारा था, क्योंकि उनके सारे परिवार के मेंबर को जालियांवाला हत्याकांड में गोली चलाकर मार दिया गया था। तभी से उन्होंने सोच लिया था, तब वो बच्चे थे, कि हमें उनसे बदला लेना अंग्रेजों से। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। 1919 में जब माउंट चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, लॉर्ड जॉर्ज थे। ये क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट पे टिक कीजिएगा BBIP पे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से डिस्कस करेंगे।
1919 में जब माउंट चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब पर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज थे। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनके परीक्षा के केवल 20 दिन ही बच गए? तो ये तो हमारे फेवरेट है, जयप्रकाश नारायण थे। इनको लोग नायक जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांधी जी ने बोला सबको अपना कॉलेज छोड़ दो, तो इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया जस्ट 20 दिन पहले एग्जाम के। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। साम्राज्य का समर्थन कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवादों को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों और जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने पंडित लिखा नहीं गया, मैं जवाहरलाल नेहरू पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे हैं? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा बैकुंठ शुक्ल जी जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करेंगे। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 डिस्कस करेंगे। 13 में पूछा गया है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यंग इंडिया जो थी ना, वो नहीं जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। 14 में पूछा गया है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा, वो था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उदारवादी दल। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुई थी। तो स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, तो ये सुन सेन के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर जो है 17 डिस्कस करेंगे। कैबिनेट मिशन भारत में आया था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? आई थिंक कैबिनेट मिशन जो है ना, इनमें से कोई नहीं होगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1930 ईस्वी। सॉरी फ्रेंड, मुझे पता नहीं। अगर आप लोगों को पता तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो उनका जो नाम था ना, राजेंद्र प्रसाद जी ने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ओके, सेम रिपीटेड सीट आ गया फ्रेंड्स। चलो क्वेश्चन नंबर 21 का मैं फटाफट आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 20 के बाद में है ना, 21 डिस्कस करेंगे। जैसे कि 20 में पूछा गया कि 1929 में खिदमतदार को किसने संगठित किया?
तो इसका सही आंसर अभी बताया ना, अब्दुल गफ्फार खां। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग डिस्कस कर देंगे। एक ही सीट 2 टाइम से पेस्ट हो गई है। 21 का आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं होगा। ये मैथ से है, ये आप जब भी टाइम मिले तो कर लेंगे इसको बाद में। क्वेश्चन नंबर 22 का है बी, ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 30 का है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन ए है ना वो करेक्ट है, विटामिन B1 संतरा। संतरे में तो खट्टी चीज़ें विटामिन सी पाई जाएगी, तो ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करेंगे। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक का लत का बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है टेट्राक्लोरो एथिलीन का बहुलक है, टेट्राक्लोरो एथिलीन का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करेंगे। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DNA हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरोल कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन जो ए सही हो जाएगा, विटामिन D2 को कहा जाता है एग्रोकैल्सिफेरोल। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो बी जो है सही सम्मिलित नहीं है, टोकोफेरॉल से बेरीबेरी, ये गलत है। विटामिन B12 की कमी के कारण बेरीबेरी रोग होता है, तो टोकोफेरॉल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करेंगे। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो बैकेलाइट जो है ना फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजीवी औषधि है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लोरोफेनिकॉल। क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करेंगे। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गए कोटों को सहायता से सही उत्तर चुने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए का एस्पोर्टेम का कृत्रिम मधुरता हो जाएगा। ऑप्शन बी का फियोल का प्रशीतक हो जाएगा। ऑप्शन सी नियोप्रीन, ऑप्शन सी नियोप्रीन का 1 हो जाएगा। संश्लेष रबर, नियोप्रीन जो है ना संश्लेष रबर, नियोप्रीन से संश्लेष रबर बनता है। बी बेनाडिल का हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड प्रतिहिस्टामिन। इंसुलिन है, इंसुलिन एक क्या है? तो वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। ये तो इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 40 डिस्कस करेंगे। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करेंगे। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः होती है? तो इसमें से कोई नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करेंगे। साबुन ग्रीस को हटाता है? तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, पाइसीकरण द्वारा हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन संतत ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ना सतत ग्रंथियों को दूध का
स्रावित होने से दूध का स्रावित होने से भूमिका निभाता है, तो ऑक्सीटोसिन जो हो जाएगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कस करेंगे। 44 में सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किए जान तथा सूचियों के नीचे कोटों का प्रयोग करना है। तो जैसा कि पूछा गया त्वचा कैंसर, तो त्वचा कैंसर है ध्वनि प्रदूषण आपका डेसिबल में ये हो जाता है, ऐसे डेसिबल ज़्यादा होने के कारण डेसिबल नापा जाता है। वैश्विक तापन तो कार्बन डाइऑक्साइड से है, ओजोन छिद्र है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन छिद्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस करेंगे। 45 में पूछा गया मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो यत्रिक होता है ना, उसमें भंडारित होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 46 डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्तंकद विषयों के प्रतिविषय प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के होता है। क्वेश्चन नंबर 47 डिस्कस करेंगे। आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडीन रहता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आयोडीन कृत लवण में रहता है, तो आयोडीन कृत लवण में पोटेशियम आयोडीन रहता है। क्वेश्चन नंबर 48 डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो ये तो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस रहा है हमेशा से ही। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 49 में दिया गया है गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल किसका है? तो गॉड पार्टिकल जो है ना, इसमें बोनस का है। एक सेकेंड फ्रेंड, मेरे अपना फ़ोन जो है ना थोड़ा चार्जिंग में लगा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 पे थे। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा के में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड पार्टिकल है, तो गॉड पार्टिकल जो है ना हिस्वी बोसॉन का है। क्वेश्चन नंबर 50 है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया रक्त कैंसर है ना की रोकथाम के प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60 है। अब क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार थे? तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, कौन से पार्टी के थे डोनाल्ड ट्रंप जी? तो रिपब्लिक पार्टी को जो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं रिपब्लिकन पार्टी, तो ऑप्शंस भी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार थे? तो रिपब्लिकन पार्टी के थे। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को भविष्य पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। सॉरी फ्रेंड,
मैंने गलत बोल दिया। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा सही, शांति पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 53 डिस्कस करेंगे। भारत का 2016 में सुस्तर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 110वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी से। क्वेश्चन नंबर 55 डिस्कस करेंगे। 55 जो है 2016 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे जाना जाता है या किसे दिया गया था, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन सी चाहिए हो जाएगा, बॉब डायलन को दिया गया था। 56 डिस्कस करेंगे। तेल के कोष सबसे अधिक किस देश में है? तो तेल के कोष सबसे अधिक जो है ना वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 57 डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के नए महासचिव एंटोनियो गुटेरेस थे। क्वेश्चन नंबर 58 डिस्कस करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल के बढ़ावा को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हैंग कोड ऑफ कनक्ड को हाल ही में निम्न में से किस देश ने ज्वाइन किया है? तो इसका जो है भारत ने ज्वाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 59 डिस्कस करेंगे। भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले में शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो आई थिंक इसका सी होगा हिमाचल, इसको नो सिक्किम, सी डी होगा ऑप्शन सिक्किम। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ABVIP में टिक कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले शौच से मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो सिक्किम किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करेंगे। यूरोजोन का नवीनतम सदस्य कौन है? तो यूरोजोन का नवीनतम सदस्य लिथुआनिया है। क्वेश्चन नंबर 61 डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड किंगडम राज्य की अध्यक्ष है। तो यूनाइटेड किंगडम के राज्य के अध्यक्ष जो है ना वहाँ की रानी है, और रानी जी का नाम बताना है हमें। महारानी एलिजाबेथ सेकेंड अभी चल रही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया के में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 63 देख रहे हैं। भारत का प्रथम वस्त्र टेक्सटाइल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो सी सही हो जाएगा, गुजरात में किया जाएगा। इसको भी BBIP में नोट कर लीजिएगा, ये शायद रिपीट होने के चांसेस है। 63rd क्वेश्चन से भारत का प्रथम वस्त्र टेक्सटाइल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में किया गया है। वही क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 डिस्कस करेंगे। 64 में पूछा गया है भारत का वित्तीय वर्ष 2016-17 का राज्य कोषीय घाटा लक्ष्य क्या है? तो भारतीय वित्तीय वर्ष 2016-17 का कोषीय घाटा जो लक्ष्य है सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% है। क्वेश्चन नंबर 65 डिस्कस करेंगे। वर्ष 2016 का संयुक्त सेना अभियान मैत्री भारत तथा अन्य किस देश से के मध्य हुआ है? तो ये जो हुआ है थाईलैंड के साथ में हुआ है। ऑप्शंस भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 डिस्कस करेंगे। राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माह किस संधि ये मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये जो है ना ऑप्शंस बी सही हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आज जाते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। निम्न में से
कौन से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी व्यापारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपयों में पैसा जुटा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, मसाला बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 68 डिस्कस करेंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा रेल दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए कौन सा रेल सुरक्षा तंत्र जारी किया गया है? तो इसे जो है ना त्रिनेत्र जारी किया गया है। ये भी VVIP में नोट कर लीजिए, रिपीट होने के चांसेस है। हाल ही में भारत रेलवे द्वारा रेल दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए कौन सा रेल सुरक्षा तंत्र जारी किया गया है? तो त्रिनेत्र जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लीजिए। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो इस समिति का नाम है नीरज कुमार गुप्ता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है। वर्ष 2016 का डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किस देश ने जारी किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्जेंटीना ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 71 डिस्कस करेंगे। भारत में प्रथम लेंसर इंटरफेरोमीटर ग्रीव टेंशन वेव ऑब्जर्वेटरी लैब किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में हुआ है। रियो ओलंपिक 2016 में किस देश को अधिकतम स्वर्ण पदक मिला है? तो रियो ओलंपिक 2016 में अमेरिका को मिला है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ होगा? तो अभी जो करंट ईयर चल रहा है 2022 उसके बारे में पूछा गया है। तो इसको भी VVIP में नोट कर लीजिए, कतर में होगा और 100% आने के चांसेस है। आई थिंक ये बिहार का जो अभी 6 दिसंबर 2021 को एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ पे आयोजित होगा? तो कतर में होगा। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन, कतर में होगा। क्वेश्चन नंबर 74 डिस्कस करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान रखता है? तो ये जो है तीसरा स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 75 डिस्कस करेंगे। वर्ष 2016 का कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता था? तो वर्ष 2016 का कबड्डी विश्व कप भारत ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 76 डिस्कस करेंगे। वर्ष 2016 का उबेर कप किस देश की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता था? तो उबेर विश्व कप का चीन ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 77 डिस्कस करेंगे। वर्ष 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस देश ने किसे दिया गया है? तो ये जो है रघुवीर चौधरी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलेंगे। 78 में पूछा गया है किताब सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस क्रिकेटर का आत्मकथा है? तो ये जो है क्रिस गेल का है। किताब जो है ना सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट। तो ऑब्वियसली छक्के सबसे ज़्यादा जी तो क्रिस गेल जी का ही कमाल रहता है। तो क्रिस गेल जी का है जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। जितने लोग भी क्रिकेट खेलते होंगे देखते होंगे वो और प्रेमी होंगे उनको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 79 डिस्कस करेंगे। 79 में पूछा गया है प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते उनका नाम था देवेंद्र झांझरिया। क्वेश्चन नंबर 80 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 में डिस्कस किया पूछा गया वर्ष 2016 रियो ओलंपिक का थीम क्या था? तो वर्ष 2016 का विश्व शांति एवं पर्यावरण थीम था। क्वेश्चन नंबर 81 है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन संस्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसको भी VVIP में नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बनावली से हुआ है प्राप्त। हल का टेराकोटा जो है ना कौन सी हड़प्पा कालीन स्तर में मिला है? तो बनावली से मिला है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। कलिंग नरेश
खारवेल का संबंध है? तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है महामेधवाहन वंश से है, महामेधवाहन वंश से है। क्वेश्चन नंबर 83 डिस्कस करेंगे, इसको भी वीवीआईपी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83, चीनी यात्री यांग सुंग ने भारत की यात्रा की थी, तो 1515 ईस्वी से 1520 ईस्वी में हो जाएगा, तो इसे भी वीवीआईपी में नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है, किस प्रकार की भूमि को अपृहद कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहद कहा जाता है। जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस, ए बी वीवीआईपी नोट कर लीजिएगा। या तो सीडीपीओ में पूछा जा सकता है या 67 बीपीएससी में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। और इससे पहले कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है बीपीएससी बॉय। तो 84 क्वेश्चंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। किस प्रकार की भूमि को अपृहद कहा जाता है? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा गया, अनोदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया, दीवान ए अज विभाग संबंधित था, दीवान ए अज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया है, बहमानी राज का संस्थापक था, तो बहमानी राज के जो संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन थे, अलाउद्दीन हसन। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो ये जो है ना भारत के देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है, जसवंत और दासबन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा अकबर के थे। एक्चुअली ना अकबर ने चित्रकारी का एक फैक्ट्री बना दिया था। तो जसवंत और दासबन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल के किस राष्ट्र के राज दरबारी थे? तो ये अकबर जी से रिलेटेड और ये चित्रकारी से रिलेटेड 3 बार पूछा गया अलग अलग एग्जाम्स में, वो भी बीपीएससी के। तो वो भी वीवीआईपी में नोट कर लीजिए। 100% आने के चांसेस है, तो अकबर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 अब डिस्कस गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से अस्थाल विद्रोह कब हुआ था? तो अस्थाल विद्रोह जो है ना 1855 से 1856 हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, सर्विस से हटाया गया था? तो इसका जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1874 ईस्वी में हटाया गया था। उनके एज के बारे में कुछ बोला गया था कि एज कम है 21 ईयर से, इसके लिए वो एज का नोटिस देके उनको हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 93 में डिस्कस करेंगे, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक सर लियोनिड कटिस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से किस वाइसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 डिस्कस करेंगे, कनाट वंश के संस्थापक थे, तो कनाट वंश के जो संस्थापक थे उनको न्यायदेव कहा जाता है। कनाट वंश के संस्थापक को न्यायदेव कहा जाता है। और एक वंश और उनके संस्थापक से मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, 2 या 3 मिनटों का वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपडेटेड है। प्लीज़ आपके पास टाइम है तो देख लीजिएगा। यू विल गेट 1 या 2 मार्क्स इन दैट, प्लस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कनाट वंश के संस्थापक कौन है? तो न्यायदेव थे। क्वेश्चन नंबर 96 डिस्कस करेंगे, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बख्तियार खिलजी था। और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी। और क्वेश्चन नंबर जो है ना 97 हम लोग डिस्कस करें। 97 में पूछा गया है, कनाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह थे।
आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। कन्नड़ वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो हरि सिंह थे। अभी तक कन्नड़ वंश से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, तो टेक इट इज VVIP क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है 67 BPSC और CDPO में। तो आई जस्ट रिपीट एंड अगेन कन्नड़ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 98, राजनीति रत्नाकर का लेखक है। तो राजनीतिक रत्नाकर का लेखक जो है ना चंद्रदेवेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 99, उद्वंत प्रकाश का लेखक है। तो उद्वंत प्रकाश जी के लेखक जो है ना मौलिक कवि है। क्वेश्चन नंबर 100 अब डिस्कस करने पे आ गए हैं। एक बार फिर से 99 डिस्कस कर लेते हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक है, तो मौलिक कवि है। क्वेश्चन नंबर 100 डिस्कस करेंगे। नालंदा बिहार का विध्वंस किया गया था। तो नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ने ही 96 में पूछा गया ये क्वेश्चन, 96 नंबर पे। तो देखिए बख्तियार खिलजी से 2 क्वेश्चन आ गए। तो अभी उसने ही नालंदा बिहार को जो यूनिवर्सिटी था उसको, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग काफ़ी अच्छे रहते थे। एक बार वो बीमार पड़ गया था, तो उनकी जो किताबें में रहती है ना कुरान, उसके पन्नों पे औषधि लगाकर, ताकि वो जब भी पढ़े तो वो औषधि को जीभ से टच करते थे कुरान के पेज को, जो भी वो पुस्तक पढ़ते थे उसे उसमें औषधि लगाई गई थी और उसकी तबीयत में सुधार हो गई और वो ठीक हो गए। इससे वो नाराज़ हो गया काफ़ी और उसने यूनिवर्सिटी को ही, जो विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी थी, उसको जला डाला। उसका नाम बख्तियार खिलजी है। आज भी बख्तियारपुर करके एक जगह का नाम है, बाढ़ बख्तियारपुर, उसके नाम पे ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, ग्रेट विक्टोरिया महासागर कहाँ स्थित है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हमेशा याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, सोना खनन। और क्वेश्चन नंबर 103 डिस्कस करेंगे, कणीय तत्व है। तो कणीय तत्व जो है ना वायु प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 104 डिस्कस करेंगे, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंपास कहा जाता है। तो एक बार ये ऊपर से मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आगे के क्वेश्चंस में आगे के एग्जाम में आने के चांसेस हमें 99% लग रहा है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं 101, ग्रेट विक्टोरिया महासागर कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर है सोना खनन होता है कुल गाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व जो है ना वायु प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर 104 है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो उसे ना पंपास कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 105 डिस्कस कर लेंगे, निम्नलिखित स्थानों का उद्योग से मिलाएं तथा नीचे दी गए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन से 105 का देख लेंगे। बेंगलोर जो है बायुआन से रिलेटेड है। क्वेश्चन सेकेंड है बी कोरबा जो है एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। जमशेदपुर जो है लोहा इस्पात से रिलेटेड है। और मालाजा खंड जो है ना तांबा से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 106 देख लेंगे, निम्नलिखित सागरों में से किसे औसतन लवणता सर्वाधिक है? कौन से औसतन का? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मृत सागर को। क्वेश्चन नंबर 107 डिस्कस करेंगे, भारत के निम्नलिखित भागों में ये द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेतित है? तो इसका ऑप्शन
जो है ये सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में संकेतित है। भारत के निम्नलिखित भागों में से द्विडीनीय प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेतित है? तो उत्तर भारत में संकेतित है। क्वेश्चन नंबर 108 डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित किस पहाड़ी का पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 109 डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो खेतरी में स्थापित है। स्वर्णिमणि चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिमणि चतुर्भुज, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से है और ये क्वेश्चन 66 में पूछा गया है, जैसा कि आप लोगों को याद होगा। स्वर्णमणि चतुर्भुज क्या है? और ये क्वेश्चन नंबर एसआई में भी के एग्जाम में 26 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ है 2021 का, उसमें भी आया है। तो ये क्वेश्चन भी वीआईपी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 110 स्वर्णमणि चतुर्भुज क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। एक धाम को दूसरे धाम से जोड़ना है, एक सिटी को दूसरे सिटी से जोड़ना है। ये सेंट्रल की योजना है। निम्नलिखित लॉ यस्को में से, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित लॉ यस्को में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेमाटाइट का खनन होता है। क्वेश्चन नंबर 112 डिस्कस करेंगे। 112 में पूछा गया है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, मुझे अच्छे से याद है। विश्व में जो सबसे ज़्यादा ईरान करता है, इस मैं कंफ्यूज हो गया था उसको फिर इंडिया में या इधर वो टाइम में डिस्कस करते, लेकिन ये जम्मू कश्मीर होगा और विश्व में ईरान जो है तो एक क्वेश्चन भी BBIP नोट कर लीजिए। यानी टोटल अभी तक 8 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अभी देखते हैं आगे 3-4 और हो जाएगा, यानी 10 to 12 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सारे क्वेश्चन हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर्स का CDPO का और BPSC का क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ताकि अपकमिंग एग्जाम में आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। आई एम ऑल्सो कैंडिडेट, आई एम गोइंग टू राइट CDPO एग्जाम और 67 BPSC का एग्ज़ाम जो आने वाला है वो दोनों लिखने जा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 13 में पूछा गया निम्नलिखित नगरों में अकालानंद तथा भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो ऋषिकेश में आई थिंक होगा, नहीं, देवप्रयाग में मिलती है। और देवप्रयाग एक ऐसी जगह जहाँ से दो नदियाँ आके मिलती है, और तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देवप्रयाग। अकालकनंदा तथा भागीरथी एक की कलर काफ़ी डिफरेंट है, वो जहाँ पे मिलती है कलर थोड़ा अलग अलग दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, उतनी तेज़ धारा होती है ना वहाँ पर कि बहुत मुश्किल होता है। आप पानी छुएंगे तो काफ़ी ठंडा रहेगा, क्योंकि सीधे बर्फ़ की जो पिघलने के बाद में जो पानी आता है वो निकल जाता है वहाँ पर। निम्नलिखित वो आकृतियों में से किससे के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग गिरा है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ी ये श्रेणी के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर और पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। तो ये भी BBIP में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित नहर प्रणाली में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर प्रणाली से होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक अब नहर प्रणाली का मैंने एक छोटा वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जस्ट 2 या 3 मिनट का वीडियो है। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 117 है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम या सिल्क के वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, भागलपुर है। निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये जो है ना मोकामा में आई थिंक ये स्थित होगा, मोकामा, यस, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड मोकामा में स्थित है। ये कौन सी कंपनी और उद्योग धंधे
बिहार में क्या है, इससे के ऊपर भी मेरा एक छोटा शॉर्ट वीडियो है 3 to 4 मिनट का, वो भी देख लीजिएगा। यू विल टेक एज ए स्कूटर फैक्ट्री जो फतवा में स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसे एक बार देख लीजिएगा, अभी वीआईपी में नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 डिस्कस करें, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ती है? तो ये जो है ना, संयुक्त राष्ट्रीय राजमार्ग 85 जोड़ती है, 85वां राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85 85 क्रम संख्या 85 जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 120 डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित जिलों में 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो ये जनसंख्या जिसकी किसकी सबसे कम है, किसकी सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या घन का जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा कितना है बिहार का, वो शब्द 1300 सम चेंज है, वो भी देख लीजिएगा। मधुपेरा होगा इसका सही अंदर। मधुपुरा में काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है और वहाँ पे शिक्षित लोग भी अन्य जिलों से काफ़ी कम है। क्वेश्चन नंबर 121 डिस्कस करेंगे, भारतीय संविधान के भाग 4 के में दिए निर्देशित सिद्धांत के में निम्नलिखित में से कौन सा से सुबद्ध है या है? तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक सहायता। तो ये ऐसा तो नहीं है ना छोटे परिवारों के लिए कुछ मानदंड है। अभी हमारा बच्चा जो स्कूल में पढ़ेगा, वो अंबानी का बेटा भी वो स्कूल में जाके पढ़ सकता है, बट वो अपनी मर्जी जिनको जो है, बट ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में। अब गवर्नमेंट स्कूल में बड़े लोग भी जाके दिखा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़े लोग भी जाके दिखा सकते हैं, और छोटे लोग भी जाके दिखा सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेखा अनुदान बनना है, क्वेश्चन 122 पे चलेंगे। लेखा अनुदान बना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। क्वेश्चन 123 डिस्कस करेंगे, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 124 डिस्कस करेंगे, भारतीय सरकार को कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 124 का होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 125 डिस्कस करेंगे, और 125 में पूछा गया उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अधिकार है कि आप अपने जो निजी भवन है उसके ऊपर झंडा फहरा सकते हैं। तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय राष्ट्र नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 127 डिस्कस करेंगे, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायती समिति केवल है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 128 डिस्कस करेंगे, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने महीने तक एब्सेंट रहेगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन से भी वीआईपी में नोट कर लीजिएगा। तो इसमें से कोई भी मंथ नहीं करेक्ट नहीं है। तो इसका मुझे क्वेश्चन एक्चुअली आंसर सही में नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। और आई थिंक 6 मंथ नहीं होगा, 6 मंथ होता तो इसका मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। मैं नेक्स्ट जो स्लाइड बनाऊँगा, नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पक्का बताऊंगा। फिलहाल तो ई के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो आयोग ने ई माना है इसके लिए ई के साथ जा रहे। क्वेश्चन नंबर 129 का है, मिलान करे संधि सूची का मिलान जो है ना वो किससे है? तो 97 प्रविष्टियाँ से करेक्ट है। कोई राज सूची का जो है वो 66 प्रतिविष्टि से है। समर्थित सूची का 47 प्रतिविष्टि से है। क्वेश्चन नंबर 130 पे डिस्कस करेंगे,
एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन में साधारण बहुमत चाहिए। क्वेश्चन नंबर 131 डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन जो है ना, ए सही हो जाएगा, 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 132 डिस्कस करेंगे। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 डिस्कस करेंगे। व्यापार के करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व बैंक समूह जो है ना करता है। व्यापार करने का सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक समूह करता है। वर्ल्ड बैंक का जो समूह है ना, ग्रुप, वो करता है। क्वेश्चन नंबर 134 डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्यातों पर अधिक कर लगाना। क्वेश्चन नंबर 135 डिस्कस करेंगे। भारत ने सभा कर किसका, ये क्वेश्चन थोड़ा कट हो गया है, लियाकत का लागू हुआ। सभा कर, भारत ने सभा कर, भारत में सभा कर, ओ क्वेश्चंस आपके पास अगर हो तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में करूँगा। इसके पहले भी एक और मिस हो गया है। राजा जे चौली समिति। क्वेश्चन नंबर 136 जो है ना डिस्कस करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपाति सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 2011 की जनगणना के कौन से राज्य में लिंगानुपाति सबसे कम है? तो ऑप्शंस बी सही हो जाएगा। हरियाणा में बहुत कम है, लड़कों लड़कियों में बहुत अनुपात में कमी आई है वहाँ पर। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो इनका नाम था BKRB राव। BKRB राव थे जिन्होंने किस भारत में पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। क्वेश्चन 138 डिस्कस करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या था? तो 2001 से लेकर 2011 का जो 10 इयर्स का था ना, उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि दर था? तो 17.64% था। क्वेश्चन नंबर 139 भी कट गया है। आई थिंक जूट मूंगफली दिया गया है। निम्नलिखित में तो कौन सबसे अच्छा हो उत्पादक, वो भी हो सकता है, या ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो सकता है। मुझे करेक्ट पता नहीं है तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं। क्वेश्चन 140 पे चलेंगे। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था डैरोट एंड डोमोर मॉडल था। अभी क्वेश्चन नंबर 141 डिस्कस करेंगे। काली क्रांति संबंधित है। अभी देखिए, मत्स्य क्रांति के लिए नीला, ब्लू को फिश क्रांति कहते हैं ना, तो काली क्रांति कैसे हो सकता है? तो कच्चा तेल के उत्पादन को कह सकते हैं, पीली क्रांति सरसों को कह सकते हैं, और कोयला को क्या कहते हैं फ्रेंड, आप बता दीजिएगा, क्योंकि कच्चा तेल को तो काली क्रांति कहते हैं, मत्स्य जो नीली क्रांति रहता है उसको कोयला, वाइट क्रांति, उजली क्रांति को दूध के उत्पादन से कहते हैं, और सफ़ेद एग्स को क्या कहते हैं, दूध क्रांति तो उससे हो गया। तो इस कच्चा तेल का उत्पादन को काली क्रांति कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 142 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा गया है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन, थोड़ा कट गया है स्कैनिंग करने में। ये एक्चुअली मैंने स्कैन किया नहीं है, ये मुझे डिफरेंट वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने आपको सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूँ, अपने तरीके से इसको डिस्कस कर रहा हूँ।
तो चलिए इसको इसका ऑप्शन जो है ना महाराष्ट्र होगा ना। ऑब्वियसली महाराष्ट्र में जो है ना कपास की खेती काफ़ी अधिक होती है, तो सूती वस्त्र तो वहीं से आएंगे ना, क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी काफ़ी अच्छा पाई जाती है। और तो कल कारखाने भी सूती वस्त्र के वहीं पे ज़्यादा होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। ओके, तो सबसे गरीब का जिला है सीहोर जो है ना, सीहोर एक छोटा जिला है, काफ़ी बड़ा नहीं होगा। वो सबसे गरीब प्रति व्यक्ति आय के अनुसार होगा। और सबसे अमीर जो है ना कैपिटल है अपना पटना है, राजधानी तो कैसे भी होती है, तो पटना जिला सबसे अमीर में आता है। और सीहोर जिला जो है काफ़ी गरीब में आता है। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य सरकार द्वारा एकीकृत एवं आवंटित किया जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वीआईपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। अभी तक जितना मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा अलग ही दिख रहा है, अलग चीज़ आने का तो बीपीएससी का लग गया ही मैटर ही रहता है, क्योंकि उनका जो फेवरेट है कुंवर सिंह हो गए, राजकुमार शुक्ला जी हो गए, गांधी जी का जो चंपारण से आंदोलन है उससे रिलेटेड हो गया। तो ऐसा ये भी है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य द्वारा एकीकृत एवं आवंटित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऐसा ही हो जाएगा, स्टार्टअप शुल्क। क्वेश्चन नंबर 145 डिस्कस करेंगे, बैंक दर का आशय है। तो बैंक दर का आशय जो है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाले आधिकारिक ब्याज दर है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये भी थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, चांसेस है, इसे वीवीआईपी में नोट कर लीजिएगा। बैंक द्वारा आशय है, तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। और मैं रिपीट करूंगा, प्लीज़ जो मेरा चैनल है ना बीपीएससी बॉय, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपका भी एग्ज़ाम जो हो रहा है 30 अप्रैल को इसका 67 बीपीएससी का है और 15 मई का है सीडीपी होगा, तो चांसेस काफ़ी अच्छा रहेगा आने का। क्वेश्चन नंबर 146 डिस्कस करेंगे, बिहार में 2005-06 में से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रजिस्टर विनिर्माण द्वारा दर्ज की गई है। अभी क्वेश्चन नंबर 147 है, बिहार में SPUR परियोजना संबंधित है। फ्रेंड्स कैंडिडेट्स जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेरे जैसे भी होंगे, मैं भी एग्ज़ाम लिखने जा रहा हूँ, ये डिफरेंट मुझे दिख रहा है। मैं तो अपने तरीके से इसे वीवीआईपी में ले रहा हूँ 147 क्वेश्चंस। बिहार में SPUR परियोजना संबंधित है, तो इसका ऑप्शन जो है ना डी सही हो जाएगा, नगर निगम वित्त से। क्वेश्चन नंबर 148 डिस्कस करेंगे, बिहार में राष्ट्रीय मार्ग की कुल लंबाई है। तो अभी बढ़ गया होगा, एक पुराना डाटा 2017 में के पहले का पूछा गया है। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों सड़क बनाने पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, और नीतीश सरकार ने तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम भी किया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 4595 किलोमीटर, 4595 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 149 डिस्कस करेंगे, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग होता है। तो काफ़ी कम था पहले, हर जगह पे ऊर्जा आई मीन बिजली भी नहीं उपलब्ध है, लेकिन हम धीरे धीरे हर जगह पे उपलब्ध करा दिया गया है। इवन हमारे यहाँ फार्मर भी अब पंप मोटर का बिजली से यूज कर रहे हैं, और अपना सिंचाई काफ़ी अच्छा उसमें सुधार भी ला रहे हैं। लेकिन इसकी एक निगेटिव थिंग ये पॉइंट भी आ रहा है कि ज़मीन का जो जल स्तर है ना वो कम होता जा रहा है। लोगों को जितना ज़्यादा सुविधा मिल रहा है उतना ज़्यादा पानी को पंप मोटर से निकाल कर ज़मीन का भूजल को जितना नीचे जाते जा रहा है उतना ज़्यादा और निकालते जा रहे हैं। तो भले ना आगे जाके सूखा पड़े,
तो आप लोग ऐसा प्लीज़ मत कीजिए, वाटर मत पेस्ट कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है। तो इसका ऑप्शन जो है ई सही हो जाएगा, इसमें से कोई डाटा दिया नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 150 डिस्कस करेंगे, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध है। तो जीविका दीदी के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा रोजगार सृजित करना, जो लोग ग्रामीण में महिलाएं हैं हर गांव में, और वित्तीय समावेदन से, गरीबी उन्मूलन से, सामाजिक वितरण से। तो मुझे तो लगता है कि इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, उससे रोजगार भी मिल रहा है। जीविका दीदी अचार बना के बेच रही है, पापड़ बना के बेच रही है, गांव-गांव में जाकर लोगों को थोड़े पैसे भी इकट्ठा कर रही है, उनका एक गुल्लक बना हुआ उसमें पैसा जमा कर रही है, प्लस वो पेड़ पौधे भी लगवा रही है, कुछ नालों का काम होता है वो भी सब भी करवा रही है। तो ये मेरा 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। इसका भी ऑप्शन ई जो है हमेशा सारे कैंडिडेट का एक नंबर जो है निगेटिव में लेके जाता है। तो इसे देख वो इसके लगाए। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड सर्कल। ये जो मेरा वीडियो है प्लीज़ अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है, दोस्त हैं, उन सब के पास में शेयर करें। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सबका।